हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। देश में आज कोरोना के मामलों में कमी दर्ज की गई है। इसकी बड़ी वजह लॉकडाउन जैसी सख्तियां हो सकती हैं, लेकिन ऐसा भी हो रहा है कि कोरोना टेस्टिंग कम की जा रही है, इसीलिए आंकड़े भी कम आ रहे हैं। आइए इस खबर पर हम सबसे पहले आपको मुंबई का हाल बता दें। मुंबई में आज कोरोना के करीब 30,400 टेस्ट किए गए। इनमें केवल 13.19% मरीज ही पॉजिटिव पाए गए। सोमवार को मुंबई में केवल 28,338 टेस्ट हुए थे और कम टेस्टिंग की वजह से सिर्फ 3,900 नए मरीज मुंबई शहर में मिले। यानी सोमवार को पॉजिटिविटी रेट 14% ही रहा है। इसी तरह पश्चिम बंगाल के बारे में भी समझ लीजिए। आज पश्चिम बंगाल में 55,287 मरीजों की टेस्टिंग हुई। इनमें 16,400 नए मरीज मिले, यानी पॉजिटिविटी रेट निकालें तो ये 30% के करीब था। दिल्ली का आंकड़ा भी जान लीजिए। सोमवार को दिल्ली में 57,690 लोगों का कोरोना टेस्ट हुआ, जो पहले 1 लाख के ऊपर होता था, और इनमें 20,201 नए मरीज मिले, यानी पॉजिटिविटी रेट है 35%। यह आंकड़ा तो रविवार को और भी कम था। रविवार को दिल्ली का पॉजिटिविटी रेट 30% था। आइए अपने संवाददाताओं के पास हम चलते हैं और सबसे पहले हम जरा लखनऊ का हाल पूछ लेते हैं रुचि से, क्योंकि हमने देखा लखनऊ पिछले कई दिनों से लगातार 5,000 से ज्यादा मामले रिकॉर्ड कर रहा था। रुचि, अब क्या हालात है लखनऊ के? और बहुत से लोगों ने यह आरोप लगाया था कि वहां प्राइवेट टेस्टिंग नहीं हो रही है, तो हकीकत क्या है? देखिए, ऐसा अगर जो सरकारी आंकड़े जारी होते हैं उनको अगर हम देखें तो 16 तारीख को लखनऊ में 6,598 केस आए थे, लेकिन आज हम जो डाटा देख रहे हैं वो 4437 केस पॉजिटिव आए हैं पिछले 24 घंटे में। कल ये संख्या 45,066 थी, एक दिन पहले 51,087 थी, 24 तारीख को 5461 थी और 23 तारीख को ये 5,682 थी। तो हम देखें 23 तारीख के बाद से लगातार गिरावट आ रही है केसेस में। बीच में ये हुआ था कि यहाँ जो प्राइवेट लैब्स हैं वो टेस्टिंग बिल्कुल नहीं कर रहे थे। अब टेस्टिंग शुरू हुई है, सरकार ने आदेश दिया है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा मुश्किल आ रही है। बहुत लंबी लंबी कतारें लग रही हैं जहाँ टेस्टिंग सेंटर्स हैं। टेस्ट कराना लोगों का मुश्किल हो रहा है। घर पे आने के लिए सरकार ने रेट फिक्स कर दिया है कि प्राइवेट सेंटर में अगर आप जाएंगे तो 700 रुपये लगेंगे और अगर वो घर आते हैं तो 900 रुपये लेंगे, लेकिन वो पैसा बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, कुछ से 1,800 रुपया मांग रहे हैं। तो ये सारी दिक्कतें हैं, लेकिन सरकार का ये कहना है कि यूपी में अब तक 4 करोड़ लोगों की कोरोना टेस्टिंग हो चुकी है और आजकल रोजाना 2 लाख टेस्ट किए जा रहे हैं और एक दिन पहले तक 24 घंटे में 94,000 RT-PCR टेस्ट किए गए हैं। मतलब तो यूपी की सरकार ये कहती है कि अगर हमारे मामले कम हो रहे हैं तो हमारी सख्ती की वजह से हो रहे हैं, ना कि कम टेस्टिंग की वजह से। मैं भास्कर के पास जाना चाहता हूं। दिल्ली में आज बहुत कड़ी फटकार लगाई है भास्कर, हाईकोर्ट ने दिल्ली की सरकार को, लेकिन हमने आंकड़ों में देखा 60% तक टेस्ट कम हो गया दिल्ली के अंदर एक दिन में। 1 लाख सवा लाख टेस्ट होते थे दिल्ली के अंदर, वो 50,000 कुछ हो गए। तो ये इतना बड़ा गैप कैसे आया? देखिए सर, अब ये लगातार कोशिश की गई है सरकार के द्वारा कि इसको कम किया जाए। बहाना ये बताया गया था कि टेस्ट तो बहुत सारे हो रहे हैं, लेकिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन में रिपोर्ट्स आ रही हैं, इसलिए टेस्टिंग कम कर दिया गया। जिस लैब के द्वारा सेम डे यानी 24 आवर्स के अंदर में रिपोर्ट्स दे दी जाएगी, वही टेस्ट कर सकते हैं। 1,14,000 मैक्सिमम टेस्ट हुआ था एक दिन में राजधानी दिल्ली में, और वो अगर संडे की बात देखें, जिसकी रिपोर्ट की बात हम आज कर रहे हैं, तो वो सिर्फ 57,000 हुआ था। हालांकि ये पिछले 1 साल में देखने को मिला है कि रविवार को हमेशा टेस्ट कम होता है और आंकड़े भी कम आते हैं, लेकिन दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट कम नहीं हो रहा है। आप सबसे ज्यादा पॉजिटिविटी रेट 22 अप्रैल को आया था, 36 कुछ फीसदी था, और उसके बाद 2 दिन 32% से ऊपर रहा, एक दिन सिर्फ 30%, और संडे का जो डेटा आया है उसमें भी 35% से अधिक पॉजिटिविटी रेट है। तो ये माना जाता है अगर 1 सप्ताह तक लगातार पॉजिटिविटी रेट अगर कम हुआ तो ये कह सकते हैं कि संक्रमण में कमी आ रही है, लेकिन राजधानी दिल्ली में वैसी स्थिति अभी बिल्कुल नहीं है। लगातार ये संक्रमण बढ़ रहा है। चाहे भास्कर, मैं रोकूंगा आपको, एक खबर आ रही है इस वक्त कि 3 एम्पावर्ड ग्रुप्स ने प्रधानमंत्री को एक प्रेजेंटेशन दी है। प्रधानमंत्री ने मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का पूरा जायजा लिया है। उन्हें बताया गया है कि अभी भारत में रोज 8,922 मीट्रिक टन ऑक्सीजन का उत्पादन हो रहा है और अप्रैल के अंत तक इसे बढ़ाकर 9,250 मीट्रिक टन कर दिया जाएगा। प्रधानमंत्री को ऑक्सीजन एक्सप्रेस के अभी तक के स्टेटस में भी बताया गया है। तो ऑक्सीजन के हालात पर खास तौर पर प्रधानमंत्री ये एक हाई पावर्ड मीटिंग जो है उसकी अध्यक्षता
कर रहे थे। हम एक बार पवन नारा के पास चलना चाहते हैं, क्योंकि पवन, आप जिस राज्य में, पश्चिम बंगाल में, दोनों विषय हैं, कोरोना के बढ़ते मामले भी हैं और बहुत से राज्य बंगाल से ऑक्सीजन चाहते हैं, उस फ्रंट पर क्या हो रहा है? देखिए सौरभ, यहाँ सबसे बड़ी बात है, अगर टेस्ट की बात की जाए तो 55,000 के आसपास टेस्ट हुए, जिसमें से 16,000 पॉजिटिव निकल कर आए हैं। तो पॉजिटिविटी रेट यहाँ भी लगभग 29.6% है, जो कि चिंता की बात है। दिल्ली और पश्चिम बंगाल में फर्क यह है कि दिल्ली कंसंट्रेटेड पॉपुलेशन है और पश्चिम बंगाल का इलाका बड़ा है। तो ये नहीं कहा जा सकता कि यहाँ कोरोना का खतरा कम है, उसी गति से खतरा है और 30% पॉजिटिविटी रेट होना खतरे के संकेत हैं। लेकिन दूसरी तरफ राहत की बात यह है कि आज पश्चिम बंगाल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से फैक्ट्स एंड फिगर जारी किए गए और कहा गया कि पश्चिम बंगाल में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। और ये सबसे बड़ी बात हो सकती है, क्योंकि जहां पश्चिमी और उत्तरी राज्यों में ऑक्सीजन के लिए संघर्ष देखा जा रहा है, कम से कम आज पश्चिम बंगाल में नहीं है। ये दावा कर रहा है कि समय कम है। मैं जरा जयप्रकाश का रिएक्शन लेना चाहता हूं, क्योंकि आज जयप्रकाश, मुंबई में बीजेपी के नेताओं ने यह बहुत बड़ा आरोप लगाया कि मुंबई के कम दिखाए गए आंकड़े दरअसल झूठे हैं, क्योंकि टेस्टिंग आधी कर दी गई है। बिल्कुल सौरभ, देखिए मुंबई की आबादी करीब 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ के आसपास है और आप समझ सकते हैं कि अगर हम आज का फिगर लें 27 अप्रैल का, तो 27 अप्रैल को 30,400 टेस्ट हुए हैं, जिसमें 4,014 लोग जो है पॉजिटिव आए हैं, यानी करीब 14% लोग पॉजिटिव आए हैं। लेकिन अगर यही टेस्टिंग 1 लाख के करीब कर दी जाएगी तो कितना जो पॉजिटिव रेट है वो बढ़ जाएगा, ये आप समझ सकते हैं। वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, गाड़ियाँ यहाँ पर किस तरह से चल रही हैं ये भी एक नज़ारा मैं आपको दिखा दूँ। हालांकि गाड़ियाँ कम है, लेकिन ये वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, इसको खाली होना चाहिए, शाम का वक्त है, लेकिन अभी भी यहाँ पर देखिए गाड़ियों की आप जो चहल पहल है वो देख सकते हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं बीजेपी का जो आरोप है कि टेस्टिंग कम है वो नजर आ रही है। अगर हम पिछले 10 दिनों का आंकड़ा हम आपको बता दें तो जो पॉजिटिविटी रेट है वो 14-15% है, लेकिन टेस्टिंग 30,000 से ऊपर जा ही नहीं रही है। दिल्ली में 1 लाख टेस्टिंग हो रही है, लखनऊ में 50,000 टेस्टिंग हो रही है, पश्चिम बंगाल में 60,000 टेस्टिंग हो रही है और कलकत्ता में भी, लेकिन मुंबई में उतनी टेस्टिंग नहीं है। तो टेस्टिंग अगर ये जानबूझकर किया जा रहा है तो इसका कोई लाभ नहीं है, आंकड़े छुपाने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि पॉजिटिविटी रेट ये बता देता है कि संक्रमण की दर कितनी है। बहुत बहुत शुक्रिया रुचि, भास्कर, पवन, जयप्रकाश, आप चारों का। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।